हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा सबसे पहले तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, उन्हें बुला लें कि क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप समाप्त हो गया है जैसा कि आप सभी को पता है, और पहली बार ऐसा रिकॉर्ड भी बना है कि फुटबॉल को भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा है। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीत लिया है फीफा विश्व कप 2022 का खिताब। तो अर्जेंटीना ने 36 साल बाद अपना तीसरा विश्व कप जीतने के लिए पेनाल्टी शूट आउट में फ्रांस को 4-2 के अंतर से हराया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि फीफा विश्व कप आपको याद होगा 20 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लगातार चल रहा था। फीफा क्या है तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी फुटबॉल क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी। कमेंट कॉलम में ये बताइए कि फीफा जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बात करें अगर इस फीफा विश्व कप में कुछ अवार्ड की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है गोल्डन बॉल का पुरस्कार। ये दिया गया है लियोनल मेसी को। उन्हें पुरस्कार 2014 में भी मिला था। 8 गोल के साथ किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है, जबकि एंजो फर्नांडीज को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की पहली। एक एक पॉइंट को मैं फिर से डिस्कस करूंगा आपके बीच, जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो ध्यान से फिर से एक एक पॉइंट को देखिए। सबसे पहला पॉइंट, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है फीफा विश्व कप 2022 का खिताब और 36 सालों बाद ऐसा किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता है लियोनल मेसी ने। उन्होंने पुरस्कार 2014 में भी जीता था। 8 गोल के साथ किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एंजो फर्नांडीज को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। उम्मीद करता हूं आज की पहली और बड़ी न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा आपको पता है इस साल कई सारे बड़े टूर्नामेंट हुए हैं। जैसे आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भी इसी वर्ष किया गया था। भारत ने 22 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक जीते थे, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और ये भी बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी ऐसी महिला थी जिसने 2 पदक जीते थे भारत की ओर से। ठीक है। इसके अलावा कमेंट कॉलम में क्वेश्चन का आंसर ये भी दीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका में टॉप पर कौन रहा था। आपको याद होगा बर्मिंघम लंदन में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच भी इसी साल हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीती थी न्यूजीलैंड को हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे सैम करन। कहां पर हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी न्यूज़ की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं कतर के बारे में, क्योंकि कतर ये वही देश है जिसने इस बार फीफा विश्व कप 2022 की सफलतापूर्वक मेजबानी अपनी पूरी करी है। तो कतर जो कि एक प्रायद्वीपीय देश है, कतर 1916 में ब्रिटेन द्वारा संरक्षित राज्य था और 1971 में इसको स्वतंत्रता मिली थी। 2017 में कतर की कुल आबादी 2.6 मिलियन थी, जिसमें से 3,13,000 कतर के नागरिक और 2.3 मिलियन प्रवासी थे। 2022 फीफा विश्व कप कतर में दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया है। राजधानी है दोहा और इसकी मुद्रा है कतरी रियाल। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक आंसर दीजिए, भारत का वर्तमान समय में सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है। हम लोग बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत ने जीता है लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व क्रिकेट कप। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं आपको बताता हूं, भारत ने लगातार तीसरी बार जीता है ये नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप। तो इसको बेंगलुरु कर्नाटक के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में नेत्रहीनों के लिए आयोजित किया गया और इसे लगातार तीसरी बार भारत ने जीता है।
और इसकी मेजबानी किसने करी है? तो जैसा कि आपको पता है कर्नाटक में आयोजन हुआ है, तो भारत ने ही मेजबानी करी है और फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफी भी प्रदान करी है। नेत्रहीनों के लिए चौथा टी20 विश्व कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीनों का टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता है और वो भी लगातार तीसरी बार जीता है। किसको हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। मेजबान कौन ले रहा है? तो भारत देश मेजबान रहा है। कमेंट कॉलम में आप बहुत ही बड़े क्वेश्चन का आंसर करिए, ये बताइए नेत्रहीन टीम जो है हमारी भारतीय, इसके वर्तमान समय में कप्तान कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और भारतीय मूल के लियो वराडकर चुने गए हैं और लगातार दूसरी बार इनको आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। माइकल मार्टिन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बनाए गए। आयरिश संसद के निचले सदन में एक विशेष सत्र में डेल ने प्रधानमंत्री के रूप में लियो वराडकर के नामांकन को मंजूरी देने के लिए मतदान किया था। संसद के निचले सदन को बात करें तो यहाँ पर डेल कहते हैं, जैसा कि आपको पता है आयरलैंड के निचले संसद को डेल आयरन के नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ में, मैं आपको बताता चलूं। इस न्यूज़ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं भारतीय मूल के लियो वराडकर और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं माइकल मार्टिन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बनाए गए हैं। संसद के यहाँ के निचले सदन को डेल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं फोल्केटिंग कहाँ की संसद का नाम है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा क्या आप जानते हैं डायट कहाँ की संसद का नाम है? अगर आपने संसद नहीं जानी है ना, तो शाम को एक क्लास होती है 5:30 पर, जिसमें अभी तक मैं 42 क्लास ले चुका हूँ। सक्सेस सीरीज की 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, जहाँ पर जीके के वन लाइनर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर एक एक वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं क्या है खास। अगली न्यूज़ है भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है FIH नेशंस कप, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 17 दिसंबर 2022 को वारलेशिया स्पेन में FIH नेशंस कप जीता है। इस जीत के साथ भारतीय टीम को 2023-24 FIH हॉकी महिला प्रो लीग में पदोन्नत भी किया गया है। विजयी गोल किसने दागा है? तो ये भारत की गुरजीत कौर रही हैं। भारत 2021-22 FIH प्रो लीग में तीसरे स्थान पर रहा है। इसका मुख्यालय यानी FIH का मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। तो इस न्यूज़ में क्या क्या याद रखना है मैं आपको बाद में इसीलिए एक पॉइंट को बताता हूं। तो याद रखिएगा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है FIH नेशंस कप। कहां पर आयोजित हुआ है? तो वालेशिया स्पेन में आयोजित किया गया है और इसी जीत के साथ भारतीय टीम को 2023-24 FIH हॉकी महिला प्रो लीग के लिए टिकट भी मिल गया है। ठीक है, विजयी गोल किसने दागा है? तो गुरजीत कौर ने दागा है। FIH का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। FIH के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। कुछ और पॉइंट अगर जाने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में, तो कुछ पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी हॉकी इसका फुल फॉर्म है। फील्ड हॉकी और इंडोर हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह हॉकी विश्व कप का आयोजन करता है। 2022 में FIH ने रशिया को 2022 महिला हॉकी जूनियर विश्व कप से प्रतिबंधित भी कर दिया था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। CEO है थियरी वेल और संस्थापक है पॉल लेओटे। उम्मीद करता हूं आज की ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक प्रस्ताव को अपनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस डे की थीम, तो 2022 की थीम रही है इंटीग्रेटेड माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। अब यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है? तो पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को मनाते हैं। कब शुरुआत हुई थी? तो 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 2022 की थीम रही है इंटीग्रेटिंग माइग्रेट्स
इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, तो बताइए प्रवासी भारतीय दिवस किस एक डेट को मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के आंसर ये भी दीजिए। 2021-22 में पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, किस एक डेट को मनाते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा भारतीय नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल दागा था टोक्यो ओलंपिक में, उनको लेकर के जेवलिन थ्रो डे भी हमारे देश में मनाया जाता है, किस एक डेट को मनाया जाता है। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज पर जाने से पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। तो वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई थी। 18 दिसंबर 1990 को महासभा ने सभी प्रवासी श्रमिकों, उनके परिवार के सदस्यों के संरक्षण के लिए इस दिन की शुरुआत करी थी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है खानादोष समुदायों के लिए कर्नाटक सरकार ने की है विकास बोर्ड की स्थापना। तो कर्नाटक सरकार ने दिसंबर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति खानाबदोश समुदाय विकास बोर्ड की स्थापना करी है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए स्थापित किया गया था, जो दलित जातियां मानी जाती हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के 51 समुदायों और अनुसूचित जनजाति के 23 समुदायों की मदद करना होगा। 2011 की जनगणना की बात करें तो राज्य में 9,91,184 लोग खानाबदोश समुदाय से संबंधित थे। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये दीजिए। उसके अलावा आप 2011 की जनगणना की बात हुई है, तो ये बताइए 2011 की जनगणना में कौन जनगणना आयुक्त थे, कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा ये बताइए जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा बना था। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ और देखते हैं क्या है खास। तो आज की आखिरी न्यूज है गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। तो भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। गोवा मुक्ति दिवस को गोवा में कई आयोजनों और उत्सवों द्वारा चिन्हित किया जाता है। हालांकि इस बार महामारी के कारण उत्सव ना ही हुए। आज के दिन राज्य के 3 अलग अलग स्थानों से लोग मशाल प्रज्वलित करके आजाद मैदान में पहुंचते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाने, यानी गोवा मुक्ति दिवस का क्या है इतिहास, इस पर अगर हम अच्छे से नजर डालें तो और ध्यान से पढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शासन केवल गोवा, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप तक सीमित रह गया था। गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसमें गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की, छोटे पैमाने पर विद्रोह के साथ शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भी गोवा में पुर्तगाली शासन ही था। इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा और अन्य भारतीय क्षेत्रों से अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों के साथ असफल वार्ता और असंख्य कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला लिया कि सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प होगा, और 18 दिसंबर 1961 से 36 घंटे तक सैन्य अभ्यास चला, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, जिससे भारतीय सैनिक, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के हमले शामिल थे। इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा कि गोवा मुक्ति दिवस का इतिहास क्या है, मैंने आपको बता दिया है। कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर को लेकर कौन कौन से संविधान में अनुच्छेद हुआ करते थे जिनको खत्म कर दिया गया था। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है। इनको 2019 में अलग अलग कर दिया गया था और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बना दिया गया था। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आज की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगती है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो केवल एक काम किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारी रीच पहुंच सके, हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से 3 क्लास चलाई जाती है। पहली क्लास सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है और दूसरी क्लास शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की 1 लाइनर क्लास होती है। और अल्टरनेट डेज में हमारे फाउंडर सर के द्वारा इसी चैनल के माध्यम से जीएस की डिटेल क्लास भी करी जाती है, जो सारे बड़े एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के प्रति अपना प्यार बनाते रहिए और बहुत ही जल्द हमारे चैनल को 2K सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।
इस लक्ष्य को बना लीजिए। इसी वजह से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फैमिली को और भी उत्साहित कर सके। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।